स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी महिला बाइकर रैली को जूनागढ़ किला में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अतिक्रमण पर चला यूआईटी का बुलडोजर, सरकारी जमीन को अतिक्रमण से कराया मुक्त। आठवीं पांचवी बोर्ड की इन तारीखों को होंगे ये पेपर। बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न। बारागवाड़ चौक में स्वांग मेहरे की रम्मत का फाइनल रिहर्सल। भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI का 15वां राज्य सम्मेलन हुआ आयोजित। एक तरफा यातायात का विरोध, व्यापारियों ने अधिकारियों का किया घेराव। भानीपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। अब खबरें विस्तार से। महिलाएं सृष्टि की जननी है। वे अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय के बल पर कुछ भी कर सकती हैं। बीकानेर सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी बाइक रैली को आज जूनागढ़ से ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीकानेर सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी महिला बाइकर रैली को जूनागढ़ किला में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह शेखावत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सीमा भवानी बाइकर का मनोबल बढ़ाया गया। इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही के नेतृत्व में 36 मोटरसाइकिल रैली का बीकानेर पहुंचने पर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 8 मार्च को दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू हुई यह 20 स्थानों से होती हुई 5280 किलोमीटर की यात्रा कर चेन्नई में 28 मार्च को इस रैली का समापन होगा। 24 घंटे BSF के इस मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से हमारे संवाददाता द्वारा की गई बातचीत के कुछ संपादित अंश। महिला दिवस के अवसर पर 8 तारीख को दिल्ली से रवाना हुआ और सीमा भवानी दल से हमें जो प्रेरणा लेनी चाहिए कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, हमारी बेटियों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए। और हमारी बेटियां आज आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर सीमा, देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए सबसे आगे BSF खड़ा रहता है और उसमें BSF में हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां उसमें आज देश की सीमा पर बंदूक लेकर के खड़ी है। तो निश्चित रूप से बेटियों को हमें आगे बढ़ाना है और BSF से, डिफेंस से आम आदमी को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, इस उद्देश्य के साथ ये दल आज बीकानेर पहुंचा है। मैं सभी बीकानेर वासियों की तरफ से BSF के सीमा भवानी दल का स्वागत करता हूं। हमारे DIG साहब पुष्पेंद्र सिंह जी जो एक सक्रिय रूप से BSF के बारे में आम आदमी को कैसे जोड़ा जाए, इन्होंने सांचू में जो टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए, बॉर्डर टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह शेखावत से हमारे
द्वारा की गई बातचीत। 8 जो है मार्च को ये फॉर्म ऑफ हुआ था दिल्ली से, और ये 5,280 किलोमीटर महिला हमारी बॉर्डरमैन जो हमारी जाबाज महिला जो है, ये लोग 36 मोटरसाइकिल राइडर्स इतना लंबा सफ़र 20 दिन में तय करेंगे, अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। और इस इवेंट के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा कि जो है हमारी वीमेन जो है वो किसी से कम नहीं है। अगर उनको काम दिया जाए, उनको टास्क दिया जाए तो वो सारे टास्क पूरे कंप्लीट करती है। जैसा कि आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पे बड़ी डिफिकल्ट ड्यूटीज़ करती है, वहाँ पे भी हमारी जो महिला है वहाँ पे रात के अंदर दिन रात ड्यूटी करती है। अतिक्रमण पर चला यूआईटी का बुलडोजर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से कराया जा रहा है मुक्त। नगर विकास न्यास की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए यूआईटी प्रशासन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के आदेश व यूआईटी सचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित के निर्देश पर यूआईटी के तहसीलदार कालूराम पढ़ियार के नेतृत्व में की गई। तहसीलदार कालूराम पढ़ियार ने बताया कि फूलनाथ जी के तालाब के निकट सरकारी जमीन है जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। उनके मुताबिक सरकारी जमीन पर लोगों ने पक्का निर्माण, 4 दीवारी, कमरे आदि बना लिए, जिनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। शनिवार को इस अतिक्रमण पर यूआईटी ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण से मुक्त कराया। यहाँ पर सरकारी जमीन का बोर्ड भी लगाया। उधर जैसे ही यूआईटी प्रशासन के अधिकारी व मशीनरी फूलनाथ जी के तालाब के निकट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा, उसी दौरान अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते यूआईटी का बुलडोजर अतिक्रमण पर चलने लगा और कुछ घंटों की कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त हो गई। कार्रवाई के दौरान सहायक सचिव अशोक अग्रवाल, एक्सीएन राजेश गुप्ता, जेएन राजेंद्र सारण, भव्यदीप, अलका, विनीत, शीलू, पटवारी पूर्णाराम, नयाशहर थाना पुलिस व आईएससी के जवान शामिल थे। 8वीं और 5वीं बोर्ड को लेकर चला आ रहा असमंजस अब खत्म हो गया है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से 8वीं और 5वीं बोर्ड की परीक्षा कार्यक्रम को जारी कर दिया गया। 8वीं 5वीं बोर्ड की इन तारीखों से होंगे ये पेपर। शिक्षा विभाग की ओर से 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित होने के साथ ही टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 16 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें 16 अप्रैल को गणित, 18 अप्रैल को अंग्रेजी, 20 अप्रैल को हिंदी, 22 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान, 25 अप्रैल को विज्ञान तथा 27 अप्रैल को तृतीय भाषा का पेपर होगा। पेपर दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह 8वीं मुख्यमंत्री विद्यालय में दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक पेपर आयोजित होंगे। इनमें 16 अप्रैल को गणित, 18 अप्रैल को अंग्रेजी, 20 अप्रैल को हिंदी, 22 अप्रैल को सामाजिक और 25 अप्रैल को विज्ञान के पेपर होंगे। विभाग की ओर से 5वीं बोर्ड का भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 2 पारियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में प्रथम पारी सुबह 8:30 से 11 बजे तक, दूसरी पारी 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। 5वीं बोर्ड की परीक्षा 19 अप्रैल से आयोजित होगी। पहला पेपर गणित विषय का दूसरी पारी में, 21 अप्रैल को अंग्रेजी भी दूसरी पारी में, 23 अप्रैल को हिंदी भी दूसरी पारी में तथा 26 अप्रैल को पर्यावरण का पेपर भी दूसरी पारी में आयोजित होगा। बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न, जिसमें विवेक शर्मा हुए विजयी। बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव में सुरेंद्र पाल शर्मा को 1606 मतों में से 720 मत मिले और विवेक शर्मा को 886 मत मिले। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए विवेक शर्मा 166 मतों से विजयी रहे। बीकानेर में हाल ही में की गई एक तरफा यातायात व्यवस्था व्यापारियों को रास नहीं आ रही। व्यापारियों का कहना है कि एक तरफा यातायात व्यवस्था में कहीं पर भी ग्राहकों का ठहराव नहीं होने की वजह से उनका व्यापार चौपट हो रहा है। ऐसे में एक तरफा यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अधिकारी केएम रोड पहुंचे तो वहां पर केएम रोड सट्टा बाजार रोड के क्षेत्र के व्यापारी ने उनका घेराव कर उनके सामने अपना पक्ष रखा। व्यापारियों का कहना था कि एक तरफा यातायात में लोग आ जा तो रहे हैं, लेकिन पूरा दबाव होने की वजह से खरीदारी के लिए नहीं रुक पा रहे, जिसकी वजह से उनको खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर प्रशासन व पुलिस एक तरफा यातायात व्यवस्था को लागू करने और उसको सुचारू बनाने के लिए पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि आखिर यह नई व्यवस्था कब तक चल पाती है या नहीं। अभी आप दुकानों की खोली
क्या 0% पर आगे हम लोग हैंड टू माउथ जयपुर का एमआई रोड की तरह गेम रोड है, पर नहीं तो हम हमारे साथ हो, आप हमारे आदमी हो, हमारे साथ रहोगे। नहीं हो चाहे मुझे दुकान की चाबी वहाँ लेके आनी पड़े तो हम भी देंगे, हमें नहीं कमाना। रिक्शे बिना रिक्शा मैं व्यापारी और आप जितने व्यापारी हैं सबके यहाँ टोकन है, तो उसके दुकान पे सबके दुकान पे आप टोकन भिजवा दो, आपको ये पे करना और आपने गाड़ी भारतवाण चौक में स्वांग महरी की रम्मत का फाइनल रिहर्सल। रम्मत की रिहर्सल में चौमासे में नवविवाहिता पत्नी अपने पति को विदेश कमाने के लिए जाने से मना किस तरह करती है उसका वर्णन किया गया है और आज के परिवेश में जोड़ा गया है यह ख्याल में विशेषकर राजनेताओं पर कटाक्ष करते हुए जिस तरह चुनावी दौर शुरू होते ही राजनेता एक दूसरे में पार्टी का परिवर्तन करते रहते हैं, उसी पर आधारित है। इस बार का ख्याल महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। अपनी बातों को देश के नेताओं तक पहुंचाने के लिए ये ख्याल बनाए गए हैं। के चौक में होने वाली स्वांग मेरी रम्मत का बड़ा गायन माँ सरस्वती के आगे भी किया गया है। पूरा मोहल्ला बारगवाड़ चौक के सभी हर घर से हर महिला हर पुरुष को भी माँ भगवती के सामने इकट्ठा होकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर माँ की आराधना की है और माँ के सन्मुख इस वर्ष का जो रम्मत का ख्याल और चौमासा गायन करके सुना है। और उसमें विशेष तौर पर जो ख्याल चौमासा है, चौमासा का गायन किया गया है कि इस चतुर्मास में बीकानेर की पावन धरती के बारे में एक नारी की कल्पना का वर्णन किया गया है। और उसके बाद इस वर्ष का जो ख्याल है, ठीक है ना, उसके बारे में माँ के सन्मुख गा के सुनाया गया है। बीकानेर के सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि सभी इस समय जो अपने शहर का जो माहौल है शांतिपूर्वक होली मनाने का, उस पर विशेष जोर दें और सभी गुलाल से होली खेलें। होली को इस प्रकार मनाएं जैसे कि हम एक दूसरे को स्नेह मिलन के रूप में, एक दूसरे को भाई के रूप में गले मिल के मनाएं। भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI का राज्य सम्मेलन हुआ आयोजित। नौजवान सभा DYFI का 15वां राज्य सम्मेलन माली समाज भवन गोगावेल रोड पर आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत सत्र शुरू में झंडारोहण किया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव अभय मुखर्जी भी उपस्थित रहे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत की नौजवान सभा जिंदाबाद, 15वां राजस्थान DYFI कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिंदाबाद। कमेटी का प्रस्ताव मैंने रखा, वो उस कमेटी के साथ ही मंच पे है। हमारे संवाददाता द्वारा राष्ट्रीय महासचिव अभय मुखर्जी से की गई बातचीत। ये सम्मेलन हमारा जो रेगुलर प्रोसेस है उसमें ही है। अभी हर राज्यों का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसके बाद मई महीने में कोलकाता में हमारा ऑल इंडिया का कॉन्फ्रेंस होगा। ये नॉर्थ इंडिया में राजस्थान हमारा एक मजबूत संगठन है यहाँ पर, और यहाँ का युवाओं का जो मेन समस्या है वो है बेरोजगारी। और DYFI एकदम पहले से, जब DYFI का शुरुआत हुआ तब से हम बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, ये बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है। हमारा जो मांगे है सभी को काम देना पड़ेगा, लेकिन केंद्रों में जो सरकार है वो तो काम देना बंद कर दिया, और राजस्थान में जो राज्य का सरकार है वो भी युवाओं के लिए कुछ काम वाम का व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो आने वाले दिन में इसके खिलाफ पूरे राजस्थान में हम बेरोजगारी के ऊपर आंदोलन करेंगे और यहाँ का युवाओं का इकट्ठा करेंगे। ये मेनली आज का सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस में हम लोग तैयार करेंगे, प्लानिंग वगैरह करेंगे। भानीपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भानीपुरा के वार्षिकोत्सव एवं पूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह
संकल्प 2022 विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें, जिससे इनका सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी शैक्षणिक विकास के प्रति संकल्पबद्ध है और स्कूलों में सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवा रही है। उन्होंने बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया और कहा कि एक शिक्षित बच्ची 2 परिवारों को संस्कारित करती है। आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि खाजूवाला क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए उनके सदैव प्रयास रहे हैं। क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत पानी की 116 टंकियां बनाई गई हैं। नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पिछले बजट में सत्तासर बीकानेर सड़क स्वीकृत करवाई गई। इस वर्ष कोडमदेसर खाजूवाला सड़क की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने स्कूल को उच्च माध्यमिक स्कूल के रूप में क्रमोन्नत करवाने और स्कूल भवन निर्माण के प्रयास का विश्वास दिलाया। भागदौड़ और भौतिकतावाद की चकाचौंध में हम नहीं भूल रहे अपनी परंपराओं को। चाहे हम भागदौड़ और भौतिकतावाद की चकाचौंध की दौर से गुजर रहे हो, किंतु आज भी हमारे बीकानेर में परंपराओं का बखूबी निर्माण किया जा रहा है। चाहे दिवाली की 2 दिन बाद भैया दूज का पर्व हो या फिर होली के अवसर पर भाइयों की दीर्घायु व सलामती को लेकर माला गुलाई की रस्म हो, इनको हम आज भी बखूबी निभा रहे हैं। होली नजदीक है तो हम होली पर होने वाली माला गुलाई की रस्म की ही बात कर रहे हैं। इसको लेकर बहनें अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसी मान्यता है कि होली के दिन यानी होली के दहन के दिन गोबर के उपलों से मुंज से बनी माला को बहनें अपने भाई का कुमकुम तिलक करने व मुंह मीठा करवाने के बाद उनके सिर पर 7 बार घुमाकर शाम को होलिका दहन से पहले होलिका पूजन के दौरान इस माला को डालती हैं। ऐसा करने से भाई पर आने वाले कष्ट व मुश्किलें होली के दहन के साथ जलकर खाक हो जाती हैं। यह रस्म केवल बीकानेर में ही होती है। इसको लेकर बहनें अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। गोबर शुद्ध होता है, इसलिए हम अपने भाइयों के लिए ये गोबर की बड़बोलियों की माला बनाते हैं और उनके ऊपर भाई दूज के दिन उनके ऊपर 7 बार खेर के उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। ये माला शाम को होलिका दहन के वक्त भी काम आती है, क्योंकि गाय का गोबर शुद्ध होता है, इसलिए गाय के गोबर की ही माला बनाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जटिल ऑपरेशन बीकानेर में हुआ संपन्न। डॉक्टर प्रीति राजपुरोहित द्वारा 15 किलो 400 ग्राम रसौली की गांठ निकाली। राजस्थान का सबसे बड़ा और उत्तर भारत का संभावित सबसे बड़ा रसौली गांठ का ऑपरेशन स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर प्रीति राजपुरोहित द्वारा श्री राम वीमेन एंड चाइल्ड्स हॉस्पिटल बीकानेर में किया गया। डॉक्टर प्रीति राजपुरोहित ने गर्भाशय के अंदर से 15 किलो 400 ग्राम की रसौली की गांठ को ऑपरेशन द्वारा सफलतापूर्वक निकाला। डॉक्टर प्रीति राजपुरोहित ने बताया कि श्रीगंगानगर राजस्थान से आई 34 वर्षीय महिला वर्षों से रसौली की गांठ से पीड़ित थी। अत्यधिक बड़ी गांठ होने के कारण महिला का किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा था। समय के साथ महिला की तकलीफें बढ़ती जा रही थी। गर्भाशय को पूर्णतः सुरक्षित रखते हुए 3 घंटे चले इस बेहद जटिल मायोमेक्टोमी सर्जरी द्वारा 15 किलो 400 ग्राम की बेहद बड़ी गांठ को निकाला गया। बीकानेर में श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में ठाकुर जी संघ महाराज एवं फूलों की होली की पोस्टर का विमोचन किया गया। समिति के सचिव सीताराम कच्छावा ने बताया कि पोस्टर का विमोचन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जनार्दन कल्ला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि समिति गत 25 वर्षों से श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में सेवा कार्य एवं धार्मिक कार्य आयोजन करती आ रही है और इस वर्ष 25 सदस्यों की टीम द्वारा महारास एवं फूलों की होली का आयोजन किया जाएगा, जो बीकानेर में पहली बार हो रहा है। समिति के सदस्यों का शिष्टमंडल जिला कलेक्टर श्री भगवती प्रसाद कलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार से मिला और इस आयोजन में शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निवेदन किया। लक्ष्मीनाथ जी सेवा समिति के लोग होली, दिवाली या खातीज, जन्माष्टमी इन त्योहारों पे खूब जनता का मनोरंजन के लिए और धार्मिक काम करते हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये धार्मिक काम भी करते हैं और लोगों को मनोरंजन भी दिलवाते हैं।
इसलिए ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। 12 फूलों की होली के संग होगी और वहाँ ब्रिज से अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे और मैं समझता हूँ कि ऐसे अच्छे कलाकार बीकानेर में कम आते हैं और ये उनके साथ में बहुत अच्छा कार्यक्रम। बीकानेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर में भारतमाला सड़क परियोजना के भूमि अवाप्ति प्रकरणों में आपसी सहमति से 19 मामलों का अंतिम निपटारा हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।